यजुर्वेदाय नमः। श्री यजुर्वेद भाग 1 अध्याय 3 मंत्र 51 दान प्रतिदान। प्रभु औरणवाभ से कहते हैं कि तुझसे किए जाने वाले ये यज्ञ तो निश्चित रूप से तेरे लाभ के लिए ही हैं। यदि अत्यंत स्थूल यानी कंक्रीट भाषा में कहा जाए तो ये कह सकते हैं कि हे औरणवाभ, तू मुझे दे और मैं तुझे देता हूँ। तू यज्ञों से मेरे लिए अन्न प्राप्त कराता है तो मैं वृष्टि द्वारा तुझे सहस्र गुना अन्न प्राप्त कराता हूँ। तू मेरे लिए अपनी निधि को स्थापित कर, मैं तेरे निधि को स्थापित करता हूँ। और तू मेरे लिए मूल्य को प्राप्त कराता है तो मैं भी तेरे लिए पदार्थों को निश्चय से देता हूँ। ये मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। एवं ये यज्ञ आदान प्रदान रूप हैं। औरणवाभ इस आदान प्रदान की प्रक्रिया में आनंद का अनुभव करता है, उसके लिए ये क्रिया सहज हो जाती है। वह फल की कामना से ऊपर उठने के कारण इस क्रिया को करता हुआ भी इसमें उलझता नहीं। वह इस सब को प्रभु का दिया हुआ जानता है, इसे प्रभु को देता हुआ कुछ बोझ नहीं लगता। उसने दिया पर वह कितना ही गुणा होकर फिर उसे ही मिल गया। भावार्थ, हम यज्ञों को प्रभु के साथ आदान प्रदान का एक व्यवहार समझें। मंत्र 52 गौतम बनना। गत मंत्र का औरणवाभ यज्ञों के जाल को तनता हुआ गौतम बन जाता है। अत्यंत प्रशस्त इंद्रियों वाला ये उत्तम इंद्रियों वाले लोग उत्तम वनस्पतिक भोजन करते हैं। धातु घास व वनस्पति भोजन का संकेत करती है। एकदम सादा भोजन करते हुए उसी में आनंद का अनुभव करते हैं। सबके साथ प्रीतिपूर्वक बरतने वाले ये लोग सब वासनाओं को कंपित करके अपने से दूर रखते हैं। इनका जीवन वासनामय नहीं होता। वास्तविक भोजन व प्रसन्न मनोवृत्ति, ये दोनों बातें वासनाओं से बचने में सहायक होती हैं। वासना को दूर रखने के उद्देश्य से ही ये प्रभु का स्तवन करते हैं। इस प्रभु स्तवन के कारण इनके जीवन में एक दिन वह आता है जब ये आत्मा की दीप्ति वाले होते हैं। इन्हें आत्मा प्रकाश दिखता है। ये अपना विशेष रूप से पूर्ण करने वाले होते हैं। अत्यंत स्तुत्य अथवा प्रभु स्तवन का उत्तम भावना से बुद्धि से युक्त होते हैं। इनका प्रभु स्तवन यांत्रिक सा मैकेनिकल ना होकर बुद्धिपूर्वक होता है। प्रभु से ये यही आराधना करते हैं कि हे इंद्र, सब इंद्रियों के वास्तविक अधिष्ठाता प्रभु, आपके इन कर्मेंद्रिय पंचक व ज्ञान इंद्रिय पंचक रूप घोड़ों को निश्चय से हमारे साथ सिद्ध कीजिए या इन्हें कार्य में लगाए रखिए। जैसे घोड़े को रथ में जोतते हैं उसी प्रकार मेरे इन इंद्रिय रूप घोड़ों को आप ज्ञान यज्ञ व कर्म यज्ञ में जोतते रखिए। इंद्रियां कमी में कर्मों में लगी रहने पर पवित्र बनती हैं, अन्यथा इनमें अपवित्रता आ जाती है। एवं इन घोड़ों को जोते रखना ही गौतम बनने का उपाय है। भावार्थ, हमारा भोजन सादा हो, हम सदा प्रसन्न रहें, वासनाओं से बचें, प्रभु स्तवन को महत्व दें और इंद्रियों को ज्ञान व यज्ञों में लगाए रखें। 53वां मंत्र गौतम का प्रभु स्तवन। पिछले मंत्र के शब्दों के अनुसार जब गौतम प्रभु का स्तवन करता है तब कहता है कि हे मघवन, इस सृष्टि रूप यज्ञ के रचने वाले प्रभु, अत्यंत सुंदर दर्शन वाले, आपकी हम वंदना करते हैं। प्रभु इस सृष्टि के रचयिता तो हैं ही, ये सृष्टि इस यज्ञ रूप प्रभु का एक यज्ञ भी है। प्रभु ने इसे प्रकृति से बनाया है और जीव की उन्नति के लिए बनाया है, परंतु जब हम उस प्रभु को प्रकृति व जीव से अलग सोचने का प्रयत्न करते हैं तो इतना ही कह सकते हैं कि वे अत्यंत सुंदर हैं, सुसंदृश हैं। प्रभु का दर्शन अत्यंत रमणीय है, आसेचक है। वहाँ पहुंचकर मन ऊबता नहीं। हे पूर्ण बंधुर, पूर्ण के लोकांतरों का बंधन जिसका, ऐसे प्रभु आप स्तुति किए जाने पर अपने मन को वश में करने वालों को अनुकूलता से प्राप्त होते हैं। जितना जितना हम अपने मन को वश में करते हैं उतना उतना हम आपको प्राप्त करने के पात्र बनते जाते हैं। आप पूर्ण बंधुर हैं। दृष्टि की क्रिया में ही किस प्रकार तीनों लोक परस्पर संबद्ध हैं। द्युलोक के सूर्य से पृथ्वी लोक का जल बाष्पीभूत होता है और उन बाष्पों से अंतरिक्ष लोक में मेघों का निर्माण होता है। इस पूर्ण बंधुर प्रभु से गौतम कहता है कि हे इंद्र, मेरे इंद्रियों के अधिष्ठाता प्रभु, आप इनसे अपने इंद्रिय घोड़ों को निश्चय से ज्ञान यज्ञों में जोते रखिए। ये मेरी इंद्रियां कर्मों में लगी रहें तभी तो पवित्र बनी रहेंगी। भावार्थ, हम अपने में अत्यंत सुंदर प्रभु की स्तुति करते हैं। वे प्रभु पूर्ण बंधुर हैं, इस सृष्टि के लोगों को परस्पर बांधने वाले हैं। वे स्तुता को ही प्राप्त होते हैं। चित्र बोलती है
मंत्र 54 स्तोम व मन स्तुति व ज्ञान। पिछले मंत्र का ऋषि गौतम प्रशस्त इंद्रियों वाला इंद्रियों को प्रशस्त रखने के लिए ही मन रूपी लगाम से उनको वश में रखता है, विषयों में जाने से रोकता है और उत्तम कार्यों में बांधता है। ऐसा बंधन करने वाला ये अब बंधु बन जाता है। ये बंधु प्रार्थना करते हैं कि मन को अब पुकारते हैं, अर्थात ऐसे मन के लिए प्रार्थना करते हैं जो नर समूह को प्रशंसनीय बनाने वाले स्तुति समूह से युक्त हैं और ज्ञानदाता आचार्यों के माननीय ज्ञानों से संपन्न है। मन वही ठीक है जो या तो प्रभु के स्तवन में लगा हुआ है या ज्ञान प्राप्ति में है। मन के दो ही व्यसन उत्तम हैं। ऐसे मन को प्राप्त करके हम इंद्रिय रूप घोड़ों को पूर्ण रूप से बांधने वाले व वश में करने वाले होंगे। स्तुति नाराशंस हैं, नरसमूह के जीवन को इस सब दृष्टिकोण से सुंदर बनाने वाली है। स्तुति से मनुष्य के सामने एक उच्च लक्ष्य दृष्टि पैदा होती है और उस लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ ये सुंदर जीवन वाला होता है। मननीय ज्ञान पितरों का है, रक्षकों का है। ज्ञान का सर्वप्रथम लाभ यही है कि ये हमारी रक्षा करता है, हमें ठीक भोजन की प्रवृत्ति वाला बनाकर ये स्वस्थ बनाता है, तो वासना को नष्ट करके ये हमें मानव स्वास्थ्य भी देता है। भावार्थ, प्रभु हमें वह मन दीजिए जो स्तवन व विद्या ध्यान में लगा रहे, मंत्र 55 क्रतु व दक्ष संकल्प व उत्साह, कर्म व उत्साह। बंधु ही प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर मन सर्वथा प्राप्त हो, किस लिए? कर्म संकल्प के लिए, जिस मन में उत्तमोत्तम कर्मों का सदा संकल्प हो। कर्म शून्य, संकल्प शून्य मन वेग शून्य घोड़े के समान है, या दूध से रहित गौ के सदृश है, या वह मन तो नक्षत्र विहीन गगन है। उत्साह के लिए, मेरे मन में उत्साह हो। निराशा से भरा हुआ मन मनुष्य को कभी उन्नत नहीं कर सकता। प्राण शक्ति के धारण करने के लिए प्राण शक्ति से रहित मन मृताशा होता है। और दीर्घ काल तक सूर्य यानी सूर्य के दर्शन के लिए जिस समय मन में कर्म संकल्प उत्साह व जीवन शक्ति की कमी होती है, उस समय मनुष्य दीर्घ काल तक जीवन धारण नहीं कर पाता। ऐसा निर्बल मन इंद्रियों का वश में क्या करेगा? भावार्थ, हमारे मन कर्म संकल्प उत्साह व जीवट वाले हों। ओम यजुर्वेदाय नमः।